पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आज आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो गया और उनके निधन के साथ ही कई ऐसी कहानियों का भी हम जिक्र कर रहे हैं जो अब तक अनसुनी थी। और इसमें एक अनसुनी कहानी तो यह भी थी कि लालू यादव पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर के एक हिस्से को तोड़ना चाहते थे और बाकायदा इसके लिए लालू यादव देर रात सैकड़ों दलबल के पुलिस कर्मियों की टीम के साथ महावीर मंदिर के एक हिस्से को तोड़ने के लिए पहुंच भी गए थे, लेकिन वहां उन्हें आचार्य किशोर कुणाल ने तब रोक दिया था। और किशोर कुणाल ने न केवल लालू यादव को मंदिर तोड़ने से रोका था, बल्कि इसके पहले भी लालू यादव को कई मौकों पर किशोर कुणाल से हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल आपको बताएं कि जो किशोर कुणाल थे, किशोर कुणाल गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी थे, लेकिन बाद में वे प्रतिनियुक्ति पर बिहार आए थे। पटना एसएसपी के रूप में तो वर्ष 1983 में उन्होंने अपनी बड़ी अहम भूमिका भी निभाई थी। और बाद में जब किशोर कुणाल का प्रमोशन हुआ और वे एसपी से डीआईजी के पद पर गए, तो उसी दौरान उनकी अलग अलग नियुक्तियां हुई और इसमें एक नियुक्ति सीआईएसएफ में भी हुई थी। इन सब के बीच जब बिहार में वर्ष 1990 आया, तो वर्ष 1990 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो लालू यादव जब बिहार में मुख्यमंत्री बने, उस दौर में लालू यादव और किशोर कुणाल के बीच के संबंधों को लेकर कहा जाता है कि उनके बीच किसी प्रकार का कोई मनमुटाव तब देखने को नहीं मिला था। लेकिन मनमुटाव का कारण भी बना पटना का महावीर मंदिर। दरअसल महावीर मंदिर जो है वह महावीर मंदिर के ही सचिव के तौर पर आचार्य किशोर कुणाल ने पुलिस सेवा के बाद अपनी भूमिका निभाई और पटना के महावीर मंदिर को एक अलग किस्म की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन हम आज आपको इस कहानी में जो बातें बताने जा रहे हैं, यह है महावीर मंदिर को तोड़ने के लिए लालू यादव के द्वारा किया गया वह प्रयास जो असफल इस कारण से रह गया था क्योंकि किशोर कुणाल वहां चट्टान की तरह अड़ गए थे कि हम आपको मंदिर तोड़ने नहीं देंगे। और इन तमाम बातों का जिक्र खुद किशोर कुणाल की जो जीवनी है, जो किताब के रूप में लिखी गई है दमन तक्षकों का, उस किताब में भी इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। दरअसल महावीर मंदिर को तोड़ने के लिए जो कोशिश लालू यादव के द्वारा की गई थी, उसके पीछे जो मूल वजह वर्ष 1995 का बिहार विधानसभा का चुनाव था, जिस चुनाव में लालू यादव ने भले ही चुनाव के बाद बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन उस चुनाव के दौरान लालू यादव को तब टीएन शेषन और किशोर कुणाल के कारण कई प्रकार की चुनौतियां मिली थी। दरअसल टीएन शेषन, जिन्होंने बिहार में चुनाव को पूरी तरीके से साफ सुथरा करे इसके लिए बड़ी सख्ती अपनाई थी, और सीआईएसएफ में तैनात किशोर कुणाल तब बिहार में ही पोस्टेड थे, तो उन्होंने भी बड़े स्तर पर केंद्रीय बलों की जो प्रतिनियुक्ति की थी उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और इन तमाम चीजों को लेकर के ही कहा जाता है कि लालू यादव और किशोर कुणाल के बीच मनमुटाव शुरू हुआ था। स्थिति यहां तक बनी गई थी कि जब किशोर कुणाल सीआईएसएफ में थे, तो उस दौरान उनके बिहार में जो प्रतिनियुक्ति और अन्य तमाम चीजें थी, इसे लेकर के लालू यादव ने इस पुनः हटाने के लिए कोर्ट कचहरी तक का रास्ता अख्तियार कर लिया था। लेकिन लालू यादव और केंद्र सरकार के निर्णयों के खिलाफ तब किशोर कुणाल ने कैट का दरवाजा खटखटाया था, यानी कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के लिए होता है, वहां इस लालू यादव के फैसले को किशोर कुणाल ने चुनौती दी और किशोर कुणाल को उसमें बड़ी जीत हासिल हुई, यानी कि लालू यादव की हार हुई। लेकिन लालू यादव की हार केवल यही नहीं हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि लालू यादव तो वर्ष 1990 के दशक में यह भी चाहते थे कि पटना के महावीर मंदिर में शंकराचार्य के तौर पर रमई राम को नियुक्त किया जाए। वही रमई राम जो दलित समुदाय से आते थे, लेकिन सियासतदान थे। लेकिन लालू यादव चाहते थे कि रमई राम को पटना का महावीर मंदिर का शंकराचार्य बना दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन वहां भी
किशोर कुणाल से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और किशोर कुणाल ने तब ये पटना के महावीर मंदिर में एक दलित पुजारी की नियुक्ति करके एक ऐसी लकीर खींच दी थी जिस लकीर को लांघना लालू यादव के लिए आज तक नामुमकिन नहीं रहा और लालू यादव की बड़ी हार पहले महावीर मंदिर में रमई राम के शंकराचार्य न बनने के कारण हुई और दूसरी हार वर्ष 1995 के बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान देखने को मिली, जब उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इन सब से कहते हैं कि खिजियाए हुए लालू यादव एक दिन दलबल के साथ पटना के महावीर मंदिर को तोड़ने के लिए अपने आधी रात को पहुंच गए थे। दरअसल दमन तक्षकों का जो किशोर कुणाल के ऊपर लिखी गई जीवनी है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि वर्ष 1990 से लेकर के 1995 तक लालू यादव और किशोर कुणाल के बीच संबंध अच्छे ही रहे। भले ही मंडल आयोग की सिफारिश केंद्र सरकार के द्वारा मान लिए जाने के बाद बिहार में जातीय तनाव चल रहा था, इसके बाद भी लालू और किशोर कुणाल के रिश्तों में किसी प्रकार की अनबन या खटास नहीं देखने को मिली थी। लेकिन इसी बीच लालू यादव ने महावीर मंदिर के अलग अलग जो कार्य होते हैं और वहाँ जो संचालित चीजें होती हैं उसमें इसे लेकर के उन्होंने एक बड़ी घोषणा की थी। लालू यादव ने तब कहा था कि वे 4 शंकराचार्यों की नियुक्ति करेंगे और इसमें महावीर मंदिर के महंत और शंकराचार्य के पद के रूप में रमई राम का चयन किया गया था। वही रमई राम जो लालू यादव के तब खास हुआ करते थे, सियासतदान हुआ करते थे। लेकिन कहते हैं कि लालू यादव के इस फैसले से किशोर कुणाल खुश नहीं हुए और किशोर कुणाल जो बहुत पहले से ही महावीर मंदिर में एक दलित अर्चक की नियुक्ति को लेकर के प्रयासरत थे, उन्होंने 13 जून 1993 को महावीर मंदिर में अयोध्या के रविदास मंदिर के एक साधु सूर्यवंशी दास को लाकर महावीर मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया। यानी कि जहां एक ओर लालू यादव रमई राम को महावीर मंदिर पटना का महंत और शंकराचार्य नियुक्त करना चाहते थे, तो वहीं दूसरी ओर किशोर कुणाल ने उनके इस सपने को सपने में ही छोड़ दिया और वहां साकार उन्होंने कर दिया। तब रविदास मंदिर अयोध्या के साधु सूर्यवंशी दास को महावीर मंदिर पटना का प्रमुख पुजारी बनाकर जो दलित समुदाय से आते थे। तो ऐसे में यह एक बड़ी हार लालू यादव के लिए हुई थी तब महावीर मंदिर में वर्ष 1993 में। वर्ष 1995 का बिहार विधानसभा का चुनाव आया और उस चुनाव में भी यह देखने को मिला कि लालू यादव काफी परेशान हुए थे। इन तमाम चीजों के बीच कैट में जब लालू यादव हार चुके थे तो उन्होंने यह घोषणा की कि अब कैट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। दरअसल आपको बताएं कि जो लालू यादव थे उस दौर में जो केंद्र में एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उस सरकार को लालू यादव का समर्थन था और इसीलिए लालू यादव ने कैट में जब उनकी सरकार को हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने यह तय किया था कि हम अब आगे जो फैसला है वह सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और इसके लिए कहते हैं कि उन्होंने केंद्र की देवेगौड़ा सरकार से बात भी की थी। लेकिन इन सबके बीच लालू यादव के मन में कहा जाता है कि महावीर मंदिर को लेकर के नहीं बल्कि किशोर कुणाल को लेकर के एक बड़ी टीस थी। तो ऐसे में किशोर कुणाल को लेकर पहले भी लालू यादव यह टिप्पणियां कर चुके थे कि पुलिस के यूनिफॉर्म में पहुंच करके मंदिर में घंटा बजाने वाले इस अधिकारी को कान पकड़ करके महावीर मंदिर से बाहर कर दूंगा। और लालू यादव के इन बातों का किशोर कुणाल ने प्रतिकार भी किया था। कहा जाता है कि किशोर कुणाल ने कई मौकों पे ये बातें कही थी कि मैं भले ही भगवान का भक्त हूँ, महावीर मंदिर नियमित रूप से जाता हूँ, लेकिन जिस वक्त जाता हूँ उस वक्त पुलिस की वर्दी और ड्यूटी में नहीं रहता हूँ, बल्कि मैं तो एक सामान्य भक्त के नाते प्रतिदिन उनकी सेवा में भगवान के दर्शन के लिए, भगवान में जो हनुमान जी हैं उनके दर्शन के लिए, पूजन के लिए महावीर मंदिर जाता हूं। तो लालू यादव की टिप्पणियों से पहले से ही किशोर कुणाल आहत थे और इन सब के बीच जब कैट में लालू यादव को बड़ी हार का सामना करना पड़ा तो उसके बाद एक दिन ऐसी स्थिति भी आई कि लालू यादव महावीर मंदिर के एक हिस्से को तोड़ने के लिए पहुंच गए और इसका जिक्र भी दमन तक्षकों का जो किताब है उस किताब में आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा किया गया है। इस किताब में जिक्र किया गया है कि सत्ता के उन्माद में लालू यादव महावीर मंदिर के दक्षिण पूर्वी भाग को ध्वस्त करने के लिए आधी कैबिनेट, अमलदारों
एवं पुलिस कर्मियों की विशाल फौज लेकर महावीर मंदिर पहुंचे थे। इसकी पूरी जो जानकारी थी यह पहले से ही वहां पे किशोर कुणाल को थी और स्थिति हुई कि किशोर कुणाल वहां पे खुद चट्टान की तरह अड़ गए और उन्होंने कहा कि अगर मंदिर को आंशिक रूप से जो तोड़ने की तैयारी है अगर वह किया जाता है तो मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हूँ। तब लालू यादव ने उस दौर में किशोर कुणाल की जो ये तमाम बातें थी और किशोर कुणाल ने जब लालू यादव के मंदिर तोड़ने वाले जो पहल थी उसका बड़े स्तर पर विरोध किया, खुद वहां पे वो गिरफ्तारी देने के लिए खड़े हो गए। तमाम जो लालू यादव की कह सकते हैं सरकार थी और पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी थी वह पटना में लालू यादव के पीछे खड़ी थी, तो एक और अकेले चट्टान की तरह महावीर मंदिर पटना को बचाने के लिए डटे और अड़े रहे थे किशोर कुणाल। तो लालू यादव वहां से बेरंग वापस आ गए और जो मंदिर का एक हिस्सा तोड़ने के लिए लालू यादव ने पहल की थी उसे इसलिए की गई थी क्योंकि कहा गया था कि मंदिर के द्वारा उस हिस्से का अतिक्रमण किया गया है, लेकिन किशोर कुणाल का कहना था कि यह सरासर गलत है, यह झूठ और अफवाह फैलाई गई बातें हैं। मंदिर ने कहीं से भी भूमि का कोई अतिक्रमण नहीं किया है और लालू यादव को अपने तमाम अमली जमा के साथ वहां से बेरंग वापस लौटना पड़ा था। लेकिन लौटना ही केवल नहीं पड़ा बल्कि आगे का किस्सा तो यह भी है कि जब महावीर मंदिर को तोड़ने की पहल लालू यादव ने की थी तो उसके बाद उसके ही 72 घंटों के बाद चारा घोटाले के उस फाइल कभी खुली जिसने कारण लालू यादव को बाद में जेल जाना पड़ा, बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ी, सजा याफ्ता हुए। और इन तमाम बातों का जिक्र भी खुद किशोर कुणाल ने अपनी किताब में किया है कि कैसे महावीर मंदिर के एक हिस्से को तोड़ने को लेकर के जब उस दिन विवाद हुआ तो उसके ठीक 72 घंटों के अंदर ही चारे घोटाले का जिन बोतल के अंदर जो बंद था वह अचानक से बाहर आ गया और उसके बाद तो लालू यादव के दुर्दिन आ गए। यानी कि एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि लालू यादव ने जिस महावीर मंदिर को तोड़ने के लिए उस रात कोशिश की थी, उस महावीर मंदिर के जिस एक हिस्से को अतिक्रमण का हिस्सा बताया गया था और उसे तोड़ने की पहल हुई थी, उसमें लालू यादव ने उस दिन तो सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बाद ही मात्र 72 घंटों के भीतर ही चारा घोटाले का जिन बोतल से बाहर आया। और उसके बाद तो हम सब जानते हैं कि कैसे लालू यादव को फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी, कुर्सी ही नहीं गंवानी पड़ी, जेल जाना पड़ा और सजा याफ्ता हुए। आज तक लालू यादव चारा घोटाले के उस जिन से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो लालू यादव का पटना के महावीर मंदिर को तोड़ने के जो प्रयास थे उसकी यह वह कहानी थी जिसका जिक्र खुद किशोर कुणाल ने अपनी किताब में किया था।